सफदर साहब, जब से आप और आपकी बेटी बड़े सियासतदान बने, हमें तो आप भूल ही गए। ना सलाम न दुआ, मतलब सीधे ही तुम। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या चाह रहे हो। जनाब, खून की तलाश में रहता हूं। जहां से खुशबू आती है वहां पहुंच जाता हूं। देखो, मेरी बेटी से बार बार इन्वेस्टिगेशन करने का क्या मतलब है? तो उनसे कहे ना, एक ही बार तसल्ली बख्श जवाब दे दे मुझे क्या जरूरत पड़ी है बार बार उनके पास जाने की। भाई, वो इस बारे में कुछ नहीं जानती है, तो तुम उसे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो? यही तो बात है ना, अभी साबित थोड़ी हुआ है। इन्वेस्टिगेशन से परेशानी किस बात की? देखो, वो इलेक्शन में हारने की वजह से बहुत परेशान है। तुमने जो पूछना है मुझसे पूछो। आपसे आपके हिस्से के सवाल होंगे जनाब। चलता हूं, जल्द मुलाकात होगी आपसे। क्या बात है अम्मी, क्यों अपसेट हैं आप? आपने सुबह से खाना भी नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे। बहुत तंग किया तुमने मुझे। अम्मी, मैं तंग करती थी, मगर अब मैं कभी तंग नहीं करूंगी। माँ होने के नाते खुशियां मनाओ कि कल मेरी बेटी का बहुत बड़ा दिन है। वो अपनी खुला के पेपर साइन करने जा रही है। जिंदगी एक दफा मिलती है हमें, और इस छोटी सी जिंदगी में इंसान कई गलत फैसले और कई गलतियां करता है। अगर आज गलती होगी तो कल फिर एक नया दिन होता है। पर आप अपनी गलतियों से और गलत फैसलों से ही तो सीखते हैं ना। माना शादी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जिंदगी नहीं है अम्मी। अम्मी, मैं आजकल एक सेल्फ रियलाइजेशन सिंड्रोम से गुजर रही हूँ। मेरे खुद के कुछ ख्वाब थे। मैं पढ़ना चाहती थी, बाहर जाना चाहती थी, लेकिन आपकी बातों में आकर अरूज तो कहीं खो सी गई। अब अरूज वो अरूज नहीं रही जो बचपन में हवा में उड़ना चाहती थी, आसमान को छूना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। लेकिन ये रियलाइजेशन इंसान को जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकती है कि वो खुद क्या है। और अब मुझे समझ आ गई अम्मी कि अरूज कहाँ कहाँ गलत थी और असल में वो क्या करना चाहती थी। क्या तब आप लोग सुकून में थे जब मैं रोज लड़ लड़ कर आ जाती थी इस घर में? उरूज और राफे को अपने ख्वाब पूरे करने थे जो हम साथ रहकर नहीं पूरे कर सकते थे। सब समझ रही हैं। बेवकूफ नहीं हूं। औरत का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। मास्टर में सर उठा के नहीं जी सकती। अम्मी, मैंने अभी आपसे कहा है कि अपनी सोच को बदलें। अगर एक दूसरे के साथ रहकर, लड़ लड़ के, शक में रहकर एक दूसरे का गला घोट के जिंदगी गुजारनी, तो उससे बेहतर है कि इंसान अलग हो जाए। और ये बातें बिल्कुल गलत है अम्मी कि शादी टूटने के बाद लड़की की जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये बात मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी अम्मी कि औरत अलैदगी के बाद भी अपना मुस्तकबिल संवार सकती है। बता सच सच, हमने सब पता चला लिया है। बोल। सर, सफदर शाह का फोन आ रहा है इसके पास। स्पीकर ऑन करो। कहां मर गए सब? कब से फोन कर रहा हूं, कहां है तुम्हारा हेड? देखो, पुलिस को सब पता लग गया। इससे पहले कि पुलिस वहां पर पहुंचे, उस लड़की का काम कर दो। आपका काम तो तमाम हो गया मामू। शाहनवाज, तुम? और रही बात मेहरुनिसा की, तो उसे तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ये शाहनवाज शाह का वादा है आपसे। मैडम, मेहरुनिसा का पता लग गया है। लोकेशन ट्रेस हो गई है। सर, मेहरुनिसा मैडम की लोकेशन ट्रेस हो गई। हमारी फोर्स सर वहां पहुंच चुकी है। अब आप बताएं ना क्या करना है। ये मेरी जंग है।
उनसे बोले जब तक हम ना आए कोई अंदर नहीं जाएगा। मेहरुनिसा को मैं खुद बचाऊं। जी फिरोज साहब, आपके कहने पर मैंने ये खुला के कागजात कंप्लीट करवा लिए हैं। अरूज साहिबा, आप ये खुला अपनी मर्जी से ले रही हैं या आप पर कोई प्रेशर है? मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मेरी मर्जी से करवाई थी। अगर मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकी तो अब मेरी वही मर्जी है जो मेरे माँ बाप की मर्जी है। माँ बाप की नहीं, मुझे आपकी मर्जी मालूम करनी है। जी, शायद इसी में सबकी भलाई है। तो फिर ये खुला के डॉक्यूमेंट्स इस पे आप साइन कर दीजिए। ये आप इस पर सिग्नेचर करें। लोग कहते हैं शादी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, लेकिन इसे तोड़ने के लिए सिर्फ 3 लफ्ज और एक दस्तखत ही काफी होते हैं। सही कह रही हो तुम। जल्दी करो, गाड़ी आ रही, जल्दी करो, माल लोड करना, जल्दी कर। शाबाश। काम हम कैसा चल रहा है? काम तो A1 चल रहा है बॉस। काम के चक्कर में कहीं अंदर का काम मत भूल जाना। आप फिक्र ही ना करो बॉस। ठीक है, और नजर कड़ी रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो बाज चिड़िया उड़ा कर ले जाए। आएगा पर बच के यहाँ से फिर जाएगा नहीं। चुकंदे रखो अपने बंदे, ठीक है? फिक्र ही ना करें बॉस। देख कौन है?